अक्सर देखा जाता है कि इंसान की कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। मन, वचन और कर्म से व्यक्ति एक नहीं हो पाता। औरों की तो बात छोड़िए, जो भक्त, विनम्र या साधक कहलाते हैं, उनकी भी कथनी और करनी में भारी अंतर होता है। वे सत्संग में बैठते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन अचानक दुश्मन का चेहरा उनके दिमाग में घूमने लगता है। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं तो ध्यान करने बैठा था। पर नहीं, उसकी बातें, उसकी गलतियां, सब कुछ आंखों के सामने आता रहता है। याद रखिए, जब तक आप अपने दुश्मन को माफ नहीं करोगे, उसे दिल से क्षमा नहीं करोगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। जब तक मन के अंदर बैठी नफरत की चुभन नहीं निकालोगे, ध्यान कभी नहीं लग सकता। लेकिन जिस दिन आप सच में अपने दिल से बैर निकाल फेंकोगे, उसी दिन परमात्मा खुद पूछेगा, अब मैं तेरे हृदय में आ सकता हूँ। तभी उसकी कृपा बरसेगी। लेकिन आज देखो, लड़ाई झगड़ा, सत्संग और भजन सब साथ साथ चल रहे हैं। किसी के हाथ में माला है, होठों पर मंत्र हैं, लेकिन मन में घृणा। दुकान खोली हुई है और हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है। कोई भिखारी आ जाए तो उसे झिड़क कर भगा देते हैं, भाग यहाँ से। सुबह सुबह परेशान करने आ गया। और फिर उपदेश देते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ये कैसी विडंबना है। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। पर हम क्या कर रहे हैं? भगवान की आरती गा रहे हैं, भक्तजनों के संकट हरते, और साथ में कामवाली बाई को डांट भी रहे हैं। तुझे बर्तन साफ करना नहीं आता क्या? विम लगा रह जाता है। तो सोचो, अगर भगवान ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया, मैं तुझे तभी माफ करूंगा जब तू दूसरों को माफ करेगा। तब क्या करोगे? हम खुद तो निर्दयी हैं, किसी को माफ नहीं करते, लेकिन भगवान से उम्मीद रखते हैं कि वह हमें माफ कर दे। ये दोहरे मापदंड नहीं चलते जीवन में। लेने और देने की तराजू एक जैसी होनी चाहिए। जैसा हम अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। यही सच्चा धर्म है।